आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने जे मेंस के 2 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करा है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डिफाइंड बाई, ये अपने पास फंक्शन दे रखा है बी कंटिन्यूअस। ये जो फंक्शन है सारे ये पूरे फंक्शन कंटिन्यूअस है, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अपने पास ए बी सी कुछ भी हो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। एंड एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 2 इक्वल टू ई के बराबर दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ ए इज, ए का वैल्यू अपने पास निकाल दें। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स बताइए किसके बराबर दे रखा है, तो यह क्या अपने पास ए ई रेस टू पावर एक्स प्लस टाइम्स बी ई रेस टू पावर माइनस एक्स। हाँ या ना। अगर अपने पास एक्स लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अगर अपने पास एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर, अगर एक्स लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन अपने पास किसके आ जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। तो यह आ गया सी एक्स स्क्वायर के बराबर और यह आ गया अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2सी के बराबर। अब ये फंक्शन हर एक जगह कंटिन्यूअस है, तो अपने पास एफ डैश के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल ले सकते हैं क्या, निकालिए एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स किस तरह आ जाएंगे, तो ए ई रेस टू पावर एक्स और माइनस टाइम्स बी ई रेस टू पावर माइनस एक्स। आपको डिफरेंशिएबिलिटी आनी चाहिए, डिफरेंशिएशन आनी चाहिए थोड़े बहुत, ठीक है। तो एक्स लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। ये माइनस 1 इसलिए आया कि माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 होता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया। और अपने के पास एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर अपने पास यहाँ से आ जाएगा 2सी के बराबर और ये आ गया अपने पास 2ax और प्लस टाइम्स 2c के बराबर। और यहाँ से आ गया अपने के पास x लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन 3 के बराबर बराबर। अब क्या करें अपने पास, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन अपने के पास इसमें वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है वैल्यू, एफ डैश 0 प्लस टाइम्स एफ डैश 2 इक्वल टू 2 के बराबर। हाँ यार सॉरी ई के बराबर। यहाँ से अपने पास एफ डैश 0 प्लस टाइम्स एफ डैश 2 इक्वल टू किसके बराबर है, ई के बराबर। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा एफ डैश 0 0 बताइए। जैसे ही एफ डैश 0 निकालेंगे तो 0 अपने पास इस इंटरवल में आता है, किस इंटरवल में आता है 0, इस इंटरवल में। जब 0 इस इंटरवल में आता है तो वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए। जैसे ही वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ए माइनस बी के बराबर हो जाएंगे। एफ डैश 2 किस इंटरवल में आता है, इस इंटरवल में आता है। जब 2 इस इंटरवल में आता है तो अपने पास वैल्यू इसमें पुट करना है, या गया अपने पास 4c इक्वल टू ई के बराबर। एक इक्वेशन तो अपने पास यहाँ से आ गया, ठीक है। इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए तत्काल के लिए। अब अपने के पास 3 इक्वेशन चाहिए, तो 2 इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा क्योंकि फंक्शन अपने के पास क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस दे रखा है एवरीवेयर। जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अपने का सस्पिशियस पॉइंट 1 है, तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस पे चेक कर लेते हैं। तो चलिए एफ ऑफ 1 प्लस इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि फंक्शन हर एक जगह कंटिन्यूअस है, तो ये दोनों पे अपने वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो 1 प्लस या क्या अपने किसके बराबर, ए ई और प्लस टाइम्स अपने किसके आ जाएंगे, तो बी ई के बराबर। ए ई और प्लस टाइम्स अपने क्या आ जाएगा बी ई की पावर में माइनस 1 के बराबर और प्लस टाइम्स एफ ऑफ माइनस 1, एफ ऑफ माइनस सॉरी 1 माइनस पे अपने किस पर आ जाएगा सी के बराबर इक्वल टू यहाँ से अपने क्या लिख सकते हैं सी के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो सी का अपने वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ ए और बी बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ए ई प्लस टाइम्स बी ई के पावर माइनस 1 इक्वल टू सी के बराबर हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिए, क्या सॉल्व कर लीजिए इसको। जैसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएंगे ए ई प्लस टाइम्स बी बाई ई के बराबर इक्वल टू सी के बराबर। और सॉल्व कर ले क्या, तो ये आगे ए ई स्क्वायर प्लस टाइम्स बी और अपॉन में अपने पास ई के बराबर इक्वल टू सी के बराबर आ गया। अब अपने पास इसको रहने दीजिए, इसको अपने पास क्या कीजिए इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगला इक्वेशन अपने पास कहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से 3 पे भी अपने पास ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो एफ ऑफ 3 निकालिए, बताइए एफ ऑफ 3 प्लस इक्वल टू एफ ऑफ 3 माइनस 3 प्लस, बताइए 3 पे अपने पास ये फंक्शन आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस पे आ गया अपने पास किसके बराबर 6 के बराबर, सॉरी 3 प्लस पे आ गया 9c के बराबर, आया ना 9c के बराबर इक्वल टू एफ ऑफ 3 माइनस पे बताइए। जैसे अपने पास 3 डालेंगे तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 9a और प्लस टाइम्स किसके बराबर जाएंगे, तो 3 2 जा 6c के बराबर। सॉल्व कीजिए यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 9, तो ये आ गया अपने पास 9c माइनस 6c इक्वल टू आ गया 9a के बराबर। यहाँ से अपने पास 9a इक्वल टू अपने पास किसके आ जाएगा 3c के बराबर, यानी c का वैल्यू अपने पास किसके बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, c का वैल्यू 3a के बराबर है। हाँ या ना, इतना कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। c का वैल्यू आ गया 3c के बराबर 3a के बराबर, c का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। अच्छा c का वैल्यू अपने पास यहाँ पर पुट करके b का वैल्यू निकाल दे क्या, चलिए c का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए। जैसे c का वैल्यू पुट करेंगे तो ए ई स्क्वायर प्लस टाइम्स इस c का वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं प्लस टाइम्स b इक्वल टू आ गया ई सी, ई इंटू सी का वैल्यू अपने पास 3 है, ये अपने पास किस आ जाएंगे, तो बताइए, तो ये आ गया अपने के पास 3a e के बराबर।
हाँ या ना, तो यह क्या अपने पास ए ई स्क्वायर प्लस टाइम्स बी के बराबर, यानी बी का जो वैल्यू आ जाएगा वो अपने पास किस आ जाएगा 3AE और माइनस टाइम्स AE स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। 3AE माइनस टाइम्स AE स्क्वायर के बराबर हो गया। अब देखिए बी का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ ए और बी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए। इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो ए प्लस ए माइनस बी और प्लस टाइम्स 4C इक्वल टू ई के बराबर। आई थिंक यही दे रखा है, ए माइनस बी इक्वेशन 1 ए माइनस बी प्लस टाइम्स 4C इक्वल टू ई। ए का वैल्यू अपने पास ए के बराबर ही रहने दीजिए, बी का वैल्यू अपने पास क्या जाएंगे 3AE और माइनस टाइम्स AE स्क्वायर, और यहाँ से सी का वैल्यू अपने पास किस आ जाएंगे सी का वैल्यू अपने पास 3AC। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दें तो 12 ये अपने पास प्लस हो जाएंगे ना, माइनस यहाँ से पूरे अपने पास माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस, तो 12 अपने पास क्या आ जाएंगे 12E के बराबर, 12A के बराबर। हाँ या ना, 12A इक्वल टू ई के बराबर। अब देखिए यहाँ से अपने पास ए कॉमन आ रहे हैं, जैसे ए अपने पास कॉमन ले लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1 माइनस 3AE और प्लस टाइम्स ए कहाँ से, ये तो कॉमन ले लिया ना 3E और प्लस टाइम्स अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो ई स्क्वायर और प्लस टाइम्स 12 इक्वल टू अपने पास ई के बराबर। अब बताइए ए का वैल्यू किस पर आ जाएगा, तो ए इक्वल टू आ गया अपने पास ई अपॉन होल अपॉन में 12 में 1 13 प्लस, यानी तो ऐसे लिख लीजिए ई स्क्वायर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए ई स्क्वायर माइनस टाइम्स 3E प्लस टाइम्स 13 के बराबर। हाँ या ना, अब देखिए यही अपने पास इक्वेशन दे रखा होगा, ये अपने पास ई अपॉन ई स्क्वायर माइनस 3 प्लस 13 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, एक बार मैच कर लीजिएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए कहाँ से, ऊपर 1 है ऊपर ई है, यहाँ पर देख लीजिए ऊपर अपने पास क्या है 1 दे रखा है, ई माइनस ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं अपने पास यहाँ तक आगे गलती नहीं करना है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर बी और ए अपने का सेम है, बस ऊपर ई का फर्क है। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर बराबर। कोई दिक्कत परेशानी, देख लीजिए अपने पास ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है ना ई अपॉन ई स्क्वायर माइनस 3E प्लस 13 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आकर गलती नहीं करना है। ये थे अपने जेईई मेंस के 2 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।